Hello guys, how are you today? Welcome to another session of Nadi Astrology. Today we will talk about the Kundli Milan of a boy and a girl. And most of the times what we see nowadays, whether the boy do something or not, whether he is of aggressive nature, he is in depression, taking medicines, taking alcohol, even then they don't say that their boy is nice. Even similar to the girl also, nowadays there is no difference between boy and a girl. आज लड़का डिप्रेशन में है, कुछ काम नहीं कर रहा, पर उसके बावजूद भी लड़का हीरा है। आपकी लड़की के अंदर क्या गुण हैं, हमने कुंडली मिलान कराना है, तो वो पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। वो पंडित जी को अपनी जीवन के बारे में कुछ नहीं मालूम, उनके अपने घर में डाइवोर्स चल रहे हैं, वो दूसरों के बारे में क्या बताएंगे। अच्छा, उनके पास पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके 36 में से 30 गुण मिलते हैं, और 36 में से 30 गुण मिलने वाले के डिवोर्स हमने होते देखे हैं। आई वॉज अ लॉयर अर्लियर, बहुत केसेस देखे मैंने। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा गुण में क्या देखा जाता है। बेसिकली दिस इज़ नॉट द स्टडी ऑफ पंडित्स। पंडितों को कुछ नहीं मालूम ABCD भी, व्हाट इज़ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वो पंचांग उठाएंगे, 2 का देखेंगे, गुण निकालेंगे, उसमें क्या देखते हैं वो, गुणा, वर्णा, वसया, तारा, योनि, मैत्री, गाणा, भकूत, रिजल्ट डिवोर्स। गुण मिलते हैं 30 में से 36। कोर्ट में बाहर खड़े हैं और रिजल्ट उसका डिवोर्स है। लड़का बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, लड़की बहुत अच्छी नौकरी कर रही है, उसके बावजूद भी डिवोर्स है। तो अब आपने क्या देखना, क्या होता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपने और कुछ नहीं देखना, लड़का हो या लड़की हो, पहले तो बैकग्राउंड ऑफ बोथ पार्टीज, फिर उसके बाद उनकी देखनी है एजुकेशन, कैरियर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बैकग्राउंड देख लिया आपने पेरेंट्स का, अपने जानने पहचानने वालों में शादी करो। आजकल बहुत ज़्यादा हेर फेर चल रही है। अपनी लड़की ऐसे ही मत दे दो किसी को जिसको आपने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, या अपने लड़के की शादी ऐसे ही भी किसी लड़की के साथ मत कर दो जिसका एड्स में आपको देखने को मिलता है। और वो मेरे ख्याल से काफ़ी परसेंटेज हो चुका है जिसमें वो धोखा करते हैं। लड़की के फादर भी नकली, मदर भी नकली। वो रात को दूध पिलाया, पिक्चर बनी थी एक, दूध पिलाया, सारा दहेज लेके भाग गई। या सेम ऐसे ही लड़के का भी होता है, वो शादी करके कई लड़कियों के साथ धोखा कर चुका है, दहेज लेके निकल गया। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, बैकग्राउंड। अगर लड़का लड़की का बैकग्राउंड आप जानते हैं, उसको 20 साल से 15 साल से, तब जाके उसके लड़की से शादी करनी। और वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किसी के अंदर, घर के अंदर बैठ के झांक के नहीं देख पाओगे कि व्हाट इज़ देयर करेक्टर। तो आपको एस्ट्रोलॉजर का सहारा लेना ही पड़ेगा। पंडित जी का की सहारे की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। पंडित जी या ये तंत्र मंत्र विद्या वाले जो ऑरेंज ड्रेस पहन के, बड़ा टीका लगा के, बड़ी बड़ी मालाएं पहन के, वो ढोंग करके आप लोगों को लुभाते हैं, बड़ा सा ऑफिस बनाया होता है, और मेरे जैसा जो कि वेल एजुकेटेड है वो आपको ऐसा समझा रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा किसके पास जाना है किसके पास नहीं। तो अपनी बुद्धि को लगाइए, जो सही चीज़ है उसको चुनिए। कोई आपको परस्यू नहीं कर रहा, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में माइंड करता है तो जाइए, अदरवाइज रहने दीजिए। तो कैरियर, एजुकेशन देखनी है। उसके बाद आपने बैकग्राउंड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने बताया। एजुकेशन ऑफ करियर, अगर आपका बेटा बिजनेस कर रहा है तो आप चाहते हैं कि उसकी जो वाइफ हो वो एजुकेटेड आए, ताकि बच्चों के अंदर एजुकेशन अच्छी आए। बहुत अच्छी सोच है। अगर बच्चा नहीं पढ़ पाया तो वो शायद उसके कहीं होरोस्कोप में पढ़ाई नहीं लिखी हुई थी, तो वो बिजनेस में नाम कमाया, बात एक ही, कोई गलत बात नहीं है। वो मेहनत तो कर रहा है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि वो मेहनत कर रहा है, अच्छी, काला धन नहीं है उसके पास, या काले कमाई नहीं कर रहा है, वो अच्छे रास्ते पे चल के वो पैसा कमा रहा है। नाउ दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट यू हैव टू सी द एजुकेशन, करियर, लड़की क्या कर रही है। और अगर यही सबसे बड़ा उसका गहना है,
अगर वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, प्रोफेसर है, ठीक है ना, लॉयर है, सीए है, तो उससे ये डॉरी तो कभी मांगनी नहीं चाहिए। यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारे देश में कि आपका लड़का है तो आप डॉरी की डिमांड करते हैं, और कानून बना हुआ है डॉरी का, उस पर बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है डॉरी को, और डॉरी में डॉरी डेथ भी हो जाती है कि तू लड़की को बोला जाता है कि तू पैसे नहीं लेके आ रही। अब क्या है ना, लड़की वालों ने उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया है, तो उसमें केसेस दर्ज होने लग गए लड़के वालों के अगेंस्ट। अब लड़के वाले बहुत परेशान घूम रहे हैं कि मैंने शादी करके गलती कर ली, जरा सी मैंने बात बोली थी तो इसने मेरे अगेंस्ट केस दर्ज कर दिया डॉरी का, और क्रुएलिटी अगेंस्ट हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स का। तो उसमें पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, 2-2 महीने उनकी बात नहीं हो रही है आपस में, तो वो लिटिगेशंस को बढ़ा रहा है, पुलिस एफआईआर्स को बढ़ा रहा है, खर्चा बढ़ा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। इससे बेटर है कि आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास आए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर के पास आए, मेरे पास आए, 9988068356 9815462639। हम आपको बताएंगे कि आपने देखना क्या होता है लड़की के अंदर। तो अगर लड़की का सबसे बड़ा गहना उसके पास है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सॉफ्ट इंजीनियर है, कुछ भी है, वही उसका सबसे बड़ा दहेज है। यही दहेज है आपके लिए। वो जो बेटी 1 लाख रुपए कमाएगी हर महीने, वो आपको देगी, वो आपका ध्यान रखेगी। कल को आपके परिवार में कोई विपदा आ जाती है, कोई मानो कईयों के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो आपके घर को संभाल सकती है। अगर वो डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, या बिजनेसमैन है, या खेती बड़े वाले की भी लड़की है, या कुछ भी है, उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। चाहे वो नहीं भी कमा रही, उसके बावजूद भी उसमें एक ऐसा गुण है जो वो खाना बनाने का गुण है, तो उसको भी हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो आपने लड़की नहीं लेनी, तो वो लड़की में भी गुण है। वो भी आप देखिए, आजकल शोज होते हैं खाना बनाने की, जो अनपढ़ औरत है वो भी आज मास्टर शेफ में, बड़े बड़े नौकरी में लगी, होटल्स में शेफ लग गई, तो उसमें भी एक गुण है। ऐसा नहीं है कि वो गुण ही नहीं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण जो आपको देखना चाहिए। डॉरी को छोड़ दो, जीवन में हजारों केसेस दर्ज हो जाएंगे आपके अगेंस्ट, लाइफ बर्बाद है, लिटिगेशन है, पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाती है। डॉरी अगर नहीं ली तो डॉरी डेथ खत्म, लिटिगेशन पुलिस खत्म, पीस ऑफ लाइफ 100%। ये गुण जीरो, काटा मार दो इन गुणों को। इन गुणों से कुछ नहीं होता, 100% डिवोर्स है, चाहे 30 में से 36 गुण मिल रहे हैं। फिर आपने देखना है नेचर लड़की का। कोल्ड नेचर है तो 1 4 6 10 यहां से देखेंगे, 1 4 6 10 अगर लड़की में आ रहा है तो वो कोल्ड नेचर। अगर अग्रेसिव है तो 7, ठीक है ना, 7। अगर करेक्टर का देखना है तो 7 8 12। अग्रेशन है तो 7 और 8 को देखेंगे। ये दोनों लड़की अगर लड़की या लड़के में ये दोनों हैं 7 8, तो वो इंसल्ट करेगी, अग्रेसिव रहेगी, गाली गलौज करेगी। तो ये देखना है आप लोगों ने कि एग्रेशन है, डिप्रेशन है, और कितनी सेंटिमेंटल है। तो वो नेचर के अंदर आ जाता है सारा कुछ। गुड करेक्टर कि उसका कोई पहले रिलेशन तो नहीं था, अगर था अब नहीं है, या आगे हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो होगा 7 8 12 में, तो उसमें हमें देखना है कि भी वो लड़की आपने लेनी है या नहीं लेनी। ये गुण होते हैं जो आपने मिलाने हैं, और कुछ नहीं मिलाना आपने। 7 8 12 है तो एग्रेशन करेक्टर का आ जाएगी बात। 5 8 12 है तो उसका स्कैंडलस लव हुआ होगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, इसका कोई जवाब नहीं है। और 5 8 12 बार बार आ रहा है, 2 5 9 11 बार बार आ रहा है, 5 11 5 8 12 आ रहा है, 5 8 आ रहा है, 5 12 आ रहा है। और अगर 5 के साथ 8 आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब वो पहले प्यार कर चुकी है, बेड प्लेजर्स है, 5 12 है, या लड़का है या लड़की है। तो ये चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है कई बारी, आगे लाइफ में नहीं होना चाहिए। वो हमें पता चल जाएगा कि वो कब आए, वो हस्बैंड से है या किससे है। तो उसके बाद हम मेंटल स्टेटस को देखते हैं, तो उसमें एग्रेशन है, डिप्रेशन है, सेंटिमेंटल है, इमोशनल्स है, ये देखने होते हैं जो आप एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। फिर इलनेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात 6 8 12। और ये जो चिल्ड्रंस का घर है 2 5 11 से ही बच्चा होता है, और 1 4 10 से अबॉर्शन होता है, 6 8 12 आ गया, 1 4 10 से कंसीव नहीं होता, 6 8 12 मिल जाए तो अबॉर्शन होता है। ये देखना है आपने।
5th हाउस देखना है, 1 4 10 देखना है, 2 5 11 देखना है कि वो बच्चा आपके परिवार में बच्चे को जन्म दे सकती है कि नहीं दे सकती। अगर वो कहीं गड़बड़ है तो उसका ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो लड़की नहीं लेनी, बहुत पढ़ी लिखी है तो वो भी नहीं लेनी, उसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। वो आज नहीं है तो कल है, वो चीज़ देखनी इंपॉर्टेंट होती है कि 5th हाउस कैसा है उसका, 6 8 12 है, बीमारी इलनेस है, हेल्थ है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने देखनी है। फिर बैलेंस ऑफ माइंड देखना है कि वो लड़की का बैलेंस ऑफ माइंड कैसे है। 7 8 12 है तो एग्रेसिव होगी वो बहुत लड़की, तो एग्रेसिव में थप्पड़ भी मार सकती है किसी को, वो चीज़ देखनी होती है। फिर लॉन्जिटिविटी देखनी है, प्रोजेंसी देखनी है कि वो बच्चे को जन्म दे सकती है कि नहीं देखनी, करेक्टर देखना है। फिर आपका फूड हैबिट्स देखना है। आप लड़के में देखते हैं कि आप पूछते हैं माँ बाप से कि लड़का शराब तो नहीं पीता, सिगरेट तो नहीं पीता। अरे वो कोई आपको बताएंगे कि वो लड़का पीता है या वो क्या पता वो बहुत बड़ा नशेड़ू हो, और चाहे वो आईटी प्रोफेशनल है या कोई भी है, लॉयर है, डॉक्टर है, कुछ भी है, उसको तो आपको ये 2nd हाउस में फूड हैबिट्स का होता है। अगर यहाँ पे वो सैटर्न बैठा हो तो वो झूठ बहुत बोलेगा। राकेश और ये राहु और केतु बैठे हैं तो वो फूड हैबिट्स उसके खराब हो जाएंगे, वो सिगरेट, दारू, शराब सब पिएगा, ड्रग्स भी ले रहा होगा। तो आपको थोड़ा ना बताएंगे पेरेंट्स कि हाँ हाँ, वो तो कहेंगे कर दो शादी, वो झूठ बोल देंगे आपको, बाद में लड़की की ज़िंदगी बर्बाद। या सेम ऐसी लड़की का भी है, अगर वो सैटर्न है तो झूठ बोलेगी, अगर राहु केतु है तो वो भी विस्की, शराब आजकल सब पी रहे हैं, सिगरेट पीती होगी। फिर आपने देखना स्पेंड थ्रिफ्ट, जो 12वां घर है, कि कितनी खर्चीली है। तो आपने लविंग एंड केयरिंग भी देखना है, फिर सेक्सुअल बिहेवियर भी देखना है उसका। फिर सैटर्न वीनस मरकरी वीनस सैटर्न अगर इकट्ठा हुआ तो सेक्स प्रवर्ट लड़की हो जाती है या लड़का हो जाता है कि एक ही बेड पे 4 4 लड़की हैं। आजकल तो यही चल रहा है, क्राइम पेट्रोल देखिए तो उसमें यही आता है। तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वेन एवर यू विल कम वी विल डिस्कस इट इन डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज मैं बताना चाहता हूँ। अदरवाइज़ लड़कियों को या लड़कों को अगर आपने छांटना है अपनी लाइफ में तो ऐसे छांटना है, पंडित जी के पास जाके गुण नहीं मिलाने। यू हैव टू कम, एक नॉमिनल सी फीस है जिसमें आपने ये रिपोर्ट बनवा लेनी है, और रिपोर्ट से आपको सब पता चल जाएगा, और ये 100% सही है रिपोर्ट। इसमें एस्ट्रोलॉजर्स को खाली यही बताना होता है कि आपका प्रोफेशन कैसा है, लड़की का नेचर कैसा है, एग्रेशन तो नहीं है, वो गेन देगी। अब जिस लड़की में 4 11 12 आ रहा है बार बार, वो लड़की अपने माँ बाप के घर बैठ के भी तो प्रॉपर्टीज बनवाती है। जब वो लड़की आपके घर शिफ्ट हो जाएगी वो प्रॉपर्टी आपकी बनवाने लग जाएगी, क्योंकि उसके 4 11 12 जुड़ा हुआ है। वो प्रॉपर्टी में गेन्स दिलवाएगी। आपके हस्बैंड, आपके बेटे की जो प्रॉपर्टी नहीं बन रही, जैसे ये लड़की उसके साथ जुड़ेगी तो वो प्रॉपर्टी बनवाने, आप अपने बेटे को बाहर भेजना चाहते हो, लड़की में 3 9 12 आ रहा है, तो उसके आने से ही वो बाहर चला जाएगा, हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा लड़की की वजह से। हमारा एक फ्रेंड है जो यहाँ पे बाहर जाना चाहता था, पर वो लड़की अपनी वाइफ की वजह से बाहर गया, क्योंकि वाइफ में 3 9 12 था। मैंने उसको आश्वासन दिया कि तू मत अप्लाई कर, मेन जो एप्लीकेशन है वो अपनी वाइफ से भरवा, 3 9 12 है, वो 100% तुम बाहर चले जाओगे और वहीं पे ही सेटलमेंट हो जाएगी तुम्हारी। आज वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ही इज़ वेरी हैप्पी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फूड हैबिट्स हो गया, नेबर्स हो गया, प्रॉपर्टी गेन हो गया। अगर किसी लड़की में इतने बढ़िया कैरियर के और इनकम के सोर्सेज छुपे हुए हैं तो उस लड़की को काला होने की वजह से, मोटा होने की वजह से, या उसके घर में उसके फादर नहीं है, वो गरीब है, उसके लिए छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये चीज़ आप लोग दिमाग में डाल लो कि लड़का या लड़की, लड़के का ये मत देखना कि भी वो उसके पेरेंट्स नहीं, उसका घर नहीं है, तो अगर उसमें 2 6 10 11 है तो वो दुनिया की हर खुशी आपकी बेटी में ला के दे देगा। अगर 2 7 10 11 है तो वो बिजनेस के अंदर इतना राइज करेगा कि वो आपको करोड़पति बन के दिखा देगा। तो यू हैव टू सी, यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। ज़्यादा चुस्ती मत दिखाइए, आप अपनी बेटी का नुकसान कर रहे हैं। बाद में डिवोर्स के लिए आप चक्कर काटते रहते हो कोर्ट्स में, तो वो भी बुरा लगता है, आपका पैसा वेस्ट हो रहा है। आपने शुरू में केवल एक नॉमिनल फीस देके रिपोर्ट बनवानी है, और ट्रीटमेंट है वो जो 80-20 की रेशो है वो हम 60-40 की रेशो पे ले आते हैं, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। डिवोर्स हो गया, अबॉर्शन हो गया, या बच्चे का वो है। तो यू हैव टू सी दिस थिंग। मेरी आपसे अपील है कि थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। हम ये नहीं कहते, मैं किसी को कंसीव नहीं कर रहा हूँ या किसी को परसीव नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास आओ आप। मैं ये कहता हूँ कि समझदारी से फैसला लीजिए। 500 रुपये या 200 रुपये दे करके पंडित जी के पास जाने से अच्छा है कि एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर के पास आ जाए और ऐसी रिपोर्ट तैयार करवाएं जिससे आप फैसला ले सकें कि क्या करना है आपने लाइफ। तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज नाउ दिस थिंग। गॉड ब्लेस यू। I hope you have understood this video. You like this video, you please
like it and subscribe my channel, Akashdeep Batra, Nadi Astrologer. So I'll be grateful to you. Till that time, we will talk to some other topic on next time. So for till that time, I'm Namaskar.